फ्लेवर से भरपूर आज हम बहुत ही खस्ता टेस्टी सिर्फ 10 मिनट में कढ़ाई में बिस्किट बनाएंगे, जिसे आप 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और फटाफट शाम की चाय हो, छोटी मोटी भूख हो, बच्चों का टिफिन हो या मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मूंगफली। मूंगफली को 1 मिनट के लिए तवे पे रोस्ट कर लिया और इनका छिलका निकाल लिया है। तो हम मूंगफली को खल में डाल के कूट लेते हैं। तो देखिए, दरदरा कूट लिया है। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डालिए 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखे तो 150 ग्राम। और अब डाल दिए 3 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। तो आटे से बना रहे हैं ना, सूजी डालिएगा तो खस्ता के साथ कुरकुरी बनेगी। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें। 1 छोटी चम्मच सफेद तिल हो तो जरूर डालिए दोस्तों, वरना स्किप कर दीजिएगा। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कलौंजी यानी मंगरेल, 8 से 10 करी पत्ता। करी पत्ता को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। नमक स्वाद अनुसार, तो नमक हमें हल्का ही डालना है। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक। और अब डाल दीजिए दरदरा कुटा हुआ मूंगफली। तो मूंगफली डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और अब मोयम के लिए 3 चम्मच ऑयल डाल दें। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घी डाल रहे हैं तो घी को पिघला के ही डालिएगा। आपकी इच्छा हो तो 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो नाश्ते का रंग थोड़ा बढ़िया है, इसलिए यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा। तो रोज के सिंपल से मसाले ही हैं। और अब हम सभी चीजों को इस तरीके से हाथों से मैश करते हुए अच्छे से आटे में मिला लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। जब आप हाथों में लेंगे ना, तो देखिए हल्का सा लड्डू की तरह बंध रहा है। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और इस तरीके से मैश करते हुए सख्त आटा गूंथ के तैयार करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डो बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। तो डो को हमें मैश करते हुए ही धीरे धीरे पानी डालना है, ताकि डो बिल्कुल भी गीला ना हो। तो इसमें हमने सूजी भी डाली है, तो आटे के साथ सूजी का भी फूलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी आपको हल्का सा सॉफ्ट आटा गूंथना है, ताकि सूजी पानी सोख कर पाए। तो बस इस तरीके से हमें लपेट लेना है। और अब बहुत ज़रूरी है कि डो को हम 10 मिनट के रेस्ट पे रखें। 10 मिनट हो चुका है, आटा फूल गया है और देखिए और थोड़ा सख्त भी हो गया है। तो बस हम कुछ सेकंड के लिए अच्छे से आटे को मिला लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका डो गीला हो गया है, तो 1 चम्मच सूखा आटा मिला के डो को सेट कर लीजिएगा। इस डो को बनाने में हमने सिर्फ आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो आज जैसे मैं 1 कप आटे से बनाना बता रही हूँ, आप 2 कप का भी बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही टाइट लेकिन सॉफ्ट, कहने का मतलब है कि कड़ा आटा हमने गूंथा है, लेकिन इतने अच्छे से मला है कि वो सॉफ्ट और चिकने हो गए हैं। तो इसी तरीके का आपका भी डो होना चाहिए। और अब पूरे डो को हम किचन बोर्ड पे रखते हैं और इस तरीके से गोल कर लेते हैं। तो गोल करने के बाद इस प्रकार हथेली से दाब ले। और अब हम बिना सूखा आटा, बिना ऑयल लगाए इस तरीके से बेल लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें इस नाश्ते की मोटाई आलू पराठे जितनी ही रखनी है। तो देखिए, बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल हमने पराठे जितना ही रखा है। और अब चाकू से हम किनारों से काट लेते हैं। हमें स्क्वायर में कट करना है। और ये जो किनारे का पट्टी बचा है, इसे वापस से हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, निश्चिंत होके बनाइएगा। और अब हम चाकू से इस प्रकार निशान दे देते हैं। तो हमें 3 भागों में कट कर लेना है। काटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम 3 भाग में काट लेते हैं। तो देखिए, एक बार में हमने 9 पीस निकाला है और कितने आसानी से अलग हो रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। अगर काटने में हल्का फुल्का खिंचाव आ जाए ना, तो हाथों से इस तरीके से दाब लीजिएगा। और अब हम चाकू के पीछे से, जहाँ धार नहीं होती है, इस प्रकार हल्का हल्का कट का निशान दे देते हैं। तो एक ही तरफ हमें कट का निशान देना है। तो मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। देखिए, एक तरफ प्लेन है और दूसरी तरफ हमने हल्का सा कट का निशान लगाया है। ज्यादा नहीं काटिएगा, वरना टूटने लगेंगे।
तो आज जैसे मैं स्क्वायर में बना रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो गोल आकार में भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम सभी बना लेंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट बैच के नाश्ते को बना लिया है। तो एक बार मैं आपको वापस से थिकनेस दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा मोटा नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हम आगे की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो 15 मिनट के लिए एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं। तो आज हम फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। छोटे छोटे बबल से आपको पता चल रहा होगा कि तेल का तापमान कितना कम है। आटे से नाश्ता बना रहे हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे, तभी खस्ता बनेंगे और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो बस एक बार में जितना आटे उतना डाल दीजिए। तो देखिए हमने एक बार में बहुत सारे स्नैक को डाल दिया है और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं। अगर आपका तेल ज़्यादा तेज गर्म है तो बिल्कुल धीमी आंच पे पकाइएगा। 2 मिनट के बाद ही हम पलटी करें। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुका है। पलटी कर लें। तो देखिए लाइट गोल्डन कलर आने लगा है। तो जब लाइट कलर हो ना तभी आपको उलटना है, क्योंकि उलटने के बाद ये चारों तरफ से फ्राई होते रहेंगे। तो बहुत मोटा हमने नहीं रखा है, इसलिए फटाफट सिक जाते हैं। तो देखिए हमने उलट लिया है। इसी तरीके से हम 3 मिनट और क्रिस्प कर लेंगे। अगर आपको आंच तेज लगे तो बीच में और भी कम कर सकते हैं। तो देखिए उलटते पलटते 6 से 7 मिनट के फ्राई कर लिया है। तो लास्ट में मैंने लो फ्लेम कर दिया था ताकि बिस्किट का ज़्यादा डार्क कलर नहीं आए। ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चटपटा मसालेदार हमारा नमकीन बिस्किट झटपट तैयार हुआ है और ये बिल्कुल भी तेल सोख नहीं करते हैं। तो आप ऑयल भी देख सकते हैं, एक भी हमारा बिस्किट बिखरा नहीं है। तो निश्चिंत होके बनाएं। तो मैं आपको तुरंत अभी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर पे एक बूंद भी ऑयल नहीं आया है और बहुत ही खस्ता टेस्टी बनता है। इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो जब भी बच्चों को चटपटा खाने का मन करे, शाम की चाय में झटपट सर्व करना हो, तो बाजारू वाला बिस्किट छोड़िए और इस तरीके से बनाए। होममेड चीज फ्राई की हुई क्यों ना हो, फिर भी हेल्दी होती है। और अब हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही खस्ता चटपटे बने हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 15 से 16 बिस्किट जैसे नाश्ते बन जाएंगे। आपने देखा किचन में पड़े ही सामग्री से हमने बनाया है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, इसमें जो हमने मूंगफली डाली है उसे सिर्फ आप 1 मिनट के लिए रोस्ट करके डालिएगा, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे ना तब भी मूंगफली पकती है। और ज़्यादा भून के डालिएगा तो टेस्ट खराब भी हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि जो चीज़ घर में अवेलेबल ना हो उसे आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, ठंडे हो जाने के बाद आप 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो सुबह का भागम भाग हो, ब्रेकफास्ट हो, बच्चों का टिफिन हो, इस आटे से बने बिस्किट जैसे नाश्ते को आप दे सकते हैं। सभी बहुत ही प्रेम से खाएंगे और पेट भी भरेगा। तो मैं आपको उलट पलट के दिखाती हूँ कितने अच्छे से पके हुए हैं। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स बस सजावट के लिए डाला है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इतनी ज़्यादा खस्ता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो हमने फ्राई किया है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथों में तेल नहीं आ रहा है। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। एक बार बनाना तो बनता है। तो पहले से अगर आप इस बिस्किट को स्टोर करके रखेंगे तो फटाफट मेहमानों को भी खिला पाएंगे। सभी खाने के बाद आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगे।